ये करें तो रामलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें, महबूबा जी की बात करें, ये नहीं चाहते हैं यहाँ कश्मीरियों का भला हो। लोगों के अंदर एक ऐसी दहशत पैदा करना कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, यहाँ हिंदू राज मचाना चाहते हैं। कि अरे महबूबा जी, जब आप सत्ता में होते हैं तो तब कुछ बोलते हैं, जब आपने उनके साथ सरकार बनाई तब माने हमारे राजनाथ जी के साथ में बैठा करती थी। ये कुर्सी के भूखे हैं, लोगों के भूखे नहीं है। डेवलपमेंट नहीं चाहते, अमन शांति नहीं चाहते ये लोग, ये कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि होने वाला है, क्या होगा? बेड़ा गर्क नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए, मुझे पता है ना, आपको बहुत कम टाइम रह गया ना। आप देखिए, कम समय रह गया। देखो, नहीं, अभी आपको कम समय रह गया। देखिए, नहीं, क्या देखूं मैं, क्या देखूं? आप मुझे बताइए, क्या देखूं? नेटवर्क के बगैर आप लोगों ने क्या दिया उस इलाके को? निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं सागर रफीक। आज जिस शख्स से हम आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर हम मिलाने जा रहे हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शाहनवाज खान की, जो भाजपा समर्थन मंच के स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर यूटी के, और उसके साथ साथ एसटी मोर्चा के यूटी प्रेसिडेंट शाहनवाज अहमद खान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। तो मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में शाहनवाज अहमद खान जो है, ये भाजपा समर्थन मंच के यूटी स्पोक्स पर्सन है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ सवालात ऐसे हैं जिनसे हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे, और उन सवालों के जवाब भी लेना इनसे जरूरी है। शाहनवाज साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस खास मुलाकात प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सागर जी, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और मुझे इस काबिल समझा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहनवाज साहब, आप मुझे ये बताइए कि अभी मौजूदा सरकार ने जो एक फैसला लिया, अगर हम उस सरकार की बात करें, जो मरकज में सरकार है, उन्होंने जो फैसला लिया कि हर फैमिली के, हर व्यक्ति को जो है आईडी कार्ड बनाना है। लेकिन अगर हम घाटी कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी अगर हम बात करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या फिर अगर हम बाकी जो अन्य प्रकार यहाँ पे अगर हम जो बाकी सरकारें हैं, कई पॉलिटिशियंस जो यहाँ पर है, वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। क्यों? आपकी सरकार को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो अभी एक इनिशिएटिव लिया हमारी सरकार ने दिल्ली से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक फैमिली जो आईडी रजिस्ट्रेशन होने जाने वाली है अभी यहाँ पे, तो उसका डायरेक्टली लाभ ग्रास रूट पे यहाँ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। और उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, और उस पर जो भी हमारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीमें हैं उनका डायरेक्टली हमारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा। ताकि हमें सरकार ने एक जो स्टेप लिया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, कि ताकि वो खुद जान सके कि हमारे बीच में जो अलग तरीके से यहाँ की लोकल सरकारों ने अलग तरीके से यहाँ जो ट्रेंड चला रखा था अभी तक, तो वो सामने आएगा। और जो यहाँ गलत सेंसस हुई है, या यहाँ पे जिन लोगों को बीपीएल कैटेगरी में रखना चाहिए था उनको एपीएल कैटेगरी में लाया गया है, तो वो जितने भी गलत काम हुए हैं अभी तक, उस पर एक रोक लगेगी, और उसका डायरेक्टली यहाँ की गरीब जनता को उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ की लोकल सरकारें, फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें, महबूबा जी की बात करें, ये नहीं चाहते हैं यहाँ कश्मीरियों का भला हो। जो आज तक ये करते आए तो वही ये करना चाहते हैं, ये तो विरोध करेंगे, क्योंकि जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है इसका डायरेक्ट लाभ यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को है। तो आप देखिए आगे जो फैमिली रजिस्ट्रेशन जो आईडी बन रही है, आप जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी धीरे धीरे, आप खुद देखिए कि यहाँ की जनता को उसका कितना लाभ होगा, जो डायरेक्टली बेनिफिट उनका होगा। उनको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिस प्रकार से लाइनों में लग लग के फिर कितनी सारे डॉक्यूमेंट मांगा जाते हैं, तो उसमें आईडी कार्ड में ही उसी से ही सारा काम हो सकता है। तो इस प्रयास हमारी गवर्नमेंट ने की है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। देखिए, कुल मिलाकर आपका मानना है कि जो अगर मरकजी सरकार की बात करें, जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हर व्यक्ति को जो है आईडी कार्ड जरूरी होना चाहिए, ताकि वो उस चीज से वो सारी जो उनकी फैसिलिटीज जो है वो सुविधा हो सकेगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो मरकजी सरकार ने फैसला लिया कि उसको लेकर जितने भी पॉलिटिशियन, अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर के अंदर वो पॉलिटिशियन जितने भी है, उस पॉलिटिशियन को, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी हो, या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, या फिर जिसे बीजेपी कहा जाता है, अल्ताफ बुखारी की टीम को, अपनी पार्टी को, उनको इस चीज के ऊपर जो है विरोध नहीं करना चाहिए, उनको इस चीज का साथ देना चाहिए। देखो, उन लोगों को, अगर वो कश्मीर की आवाम का भला चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि फैमिली कार्ड का मकसद क्या है। वो ये
क्या इससे आगे हमारी आवाम को क्या लाभ मिलना जा रहा है। तो क्योंकि अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ से आज तक जो यहाँ की लोकल सरकारें थी उन्होंने दिल्ली को लूट लूट के लाया कश्मीर के नाम पे। यहाँ पे कोई जो 70 साल पहले जो यहाँ होना था वो अभी हमारी सरकार कर रही है। तो ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं ये लोग दबे रहें, तो इनको मतलब हम लाएं और हम लूटें और हम अपने बंगले बनाएं। शाहनवाज साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। शाहनवाज साहब, आप मुझे बताइए, आप कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, कुपवाड़ा के उस फार फ्लंग इलाके से आप बिलोंग कर रहे हैं, मछली इलाका। अगर सरकार की बात करें, सरकार ने हमेशा यही कहा कि, और सरकार की पहल भी यही रही कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप मुझे बताइए मच्छल में विकास हुआ? देखिए सर, पहले नंबर में विकास की बात करूं, अगर मैं इस वक्त इस स्टेडियम में बैठा हूं तो मानिए हमारी सरकार की वजह से, जिसपे मैं एक पिछड़े इलाके से हूं, पिछड़ी जाति से हूं, पहाड़ी कबीले से, दूर दराज इलाका मच्छल सेक्टर से, जो 70 साल के बाद हमने वहां पे बिजली देखी, 70 साल के बाद वहां पे नेटवर्क लगा। जब भी यहाँ के उस टाइम पे मेरा एजुकेशन चलता था, मैं वहां के स्कूल में पढ़ा, तो वहां बड़ा हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो हमारे मन में, मेरे अंदर एक आवाज जागती थी मेरे मन को लेके, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें हम वोट नहीं करते हैं? क्या हम सरकार नहीं बनाते हैं? तो जो लाभ हमें मिलने चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहे थे? तो क्या यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला जी, जो खानदानी राज 70 साल जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, जो भाजपा सरकार ने 8 साल में करके दिया, तो वो 70 साल में हम रो रो के, जब भी इनका विजिट हुआ करता था उमर साहब का या महबूबा जी का, और ये वादा करके आते थे कि हम आपका नेटवर्क लगाएंगे, हम आपको बिजली देंगे, तो 70 साल में वो दे नहीं पाए। जो माननीय श्री मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, इस समय में मैं अपने परिवार के साथ डायरेक्टली रात को बात कर सकता हूं, जब भी बात कर सकते हैं, नेटवर्क से जुड़े। 70 साल के बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी देखी। जब मैंने एजुकेशन की वहां पे, तो हम तेल की लकड़ जला के अपना होमवर्क किया करते थे। तो बदलाव आ रहा है, टाइम लगेगा। तो अभी अच्छा, सबका साथ सबका विकास की बात करें तो सही मानों में कि 0 लाइन पे जो अभी रोडें बन रही हैं, खास करके मैं टंगडहर की बात करूं, अपना केरन की बात करूं, अपने मत्स्य सेक्टर की बात करूं, वहां जो इन लोगों ने करना था 70 साल में नहीं कर पाए, तो 8 साल में हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। आगे भी और बहुत कुछ होने जाएगा। आपको मैं यकीन से ये कहना चाहता हूँ। शाहनवाज साहब, आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, नेटवर्क खाली एक चीज तो उन लोगों की जरूरत नहीं है, बाकी भी जो सरकार स्कीमें लॉन्च कर रही है, सरकार ने जितनी भी स्कीमें लॉन्च की, आप मुझे ये बताइए कि मच्छल इलाके से कितने बेरोजगार नौजवानों ने उस स्कीम का लाभ उठा पाया? किसी ने नहीं। आप मुझे बता रहे हैं कि होने वाला है, क्या होगा? बेड़ा गर्क नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए, मुझे पता है ना, आपको बहुत कम टाइम रह गया ना। देखिए, कम समय रह गया। देखो, नहीं, अभी आपको कम समय रह गया। देखिए, नहीं, क्या देखूं मैं, क्या देखूं? आप मुझे बताइए, क्या देखूं? नेटवर्क के बगैर आप लोगों ने क्या दिया उस इलाके को? क्या दिया? मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या बता रहा हूँ? नहीं, मुझे बताइए क्या दिया, क्या दिया? मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं दिया। देखिए, देखो, मैं वही बात, अरे यार, मच्छल इलाके के लोग जो है अभी भी उस दोरी जदीद में दोरी कदीम की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हैं विकास हो रहा है, किस चीज का विकास? मेरी बात सुनिए सागर जी, मैं उस कैटेगरी से या उस खानदान से, मैं उस पहाड़ से बिलोंग करता हूं जो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। हम जो 70 साल की जिंदगी जो हमने घुप अंधेरे में, जो खानाबदोश जिंदगी हमने गुजारी, 8 साल में जो अभी हमारी सरकार ने वहां करके कुछ दिखाया, तो उसमें हम अभी की डेट में हम किसी दुनिया में आए। आज हमारे लोगों को पता चल रहा है, आज हमारे बच्चों को पता चल रहा है मोबाइल क्या चीज है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पहली बार देखी, तो मेन मच्छल में ही नेटवर्क चल रहा है ना, मेन मच्छल में ही इलेक्ट्रिसिटी है ना, बाकी जो है रिंग वाला है, इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पे है, इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पे मान लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पे है। नेटवर्क की बात, नेटवर्क तो देखिए रिंग पॉइंट में नहीं है ना, देखिए अभी उस पे रिंग वाला में नहीं है ना। मेरी बात सुनिए, उस पे काम चल रहा है। अभी हमारे एलजी साहब ने भी पिछली बार वहां पे किया था, तो अभी 2 टावर और लगने जा रहे हैं, ठीक है, काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद वहां का रहने वाला हूं, मैं दिन भर जमीनी सतह पे जाता हूं, हर जगह पे लोगों से मिलता हूं, मैं खुद एक कार्य करता हूं, पैदल चलता हूं, मैं खुद देखता हूं कि जो हम मतलब एक अलग दुनिया में जी रहे थे, अब हम किसी सतह पे अपने आप को पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं हम अपनी सरकार के ऊपर कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो, हमें एक अपना चीफ मिनिस्टर मिले। जो कमियां पेशियां जो अभी रह रही है नीचे,
तो वो हम पूरी कर पाए, ताकि एक अच्छी सरकार, लोगों को एक अच्छी सरकार दे पाए। और आप मुझे ये बताइए, अगर मच्छल के यूथ की बात हम करेंगे तो मुझे लग रहा है, जहां तक मैं उस चीज में रिसर्च कर चुका हूं, अगर मच्छल में इंडियन आर्मी नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता है कि मच्छल इलाके के लोगों का चूल्हा जल जाएगा। देखिए जी, आप लोगों को इस चीज को मानना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए अभी हमारी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था, जो बॉर्डर भर्ती हुई अभी एक जेकेपी बटालियन की, तो उसमें हमारे बच्चों ने बड़ा उसमें उनका प्रयास रहा। तो इस प्रकार से हमारा और भी आगे रहेगा बॉर्डर्स के लिए। तो अभी आपकी बात सही है कि इंडियन आर्मी वहां पे है, तो वहां पे उन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उसके प्रकार से जो हमारी डिजिटल, हमारी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीमें हैं, हम उनका भी हमारे लोग अभी लाभ ले रहे हैं, क्योंकि पहले नेटवर्क नहीं था, हमारे बच्चे क्या कर पाते, अब नेटवर्क लगा, अब वहां के लोग जुड़ रहे हैं, अब धीरे धीरे वहां पे प्रयास हो रहा है और डेवलपमेंट हो रही है। थोड़ा समय लगेगा, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा शाहनवाज साहब, आप मुझे ये बताएं कि सुनने में आया है कि अगर हम सूत्रों के अनुसार बात करेंगे तो सूत्रों के अनुसार जो है हमारे पास खबर आ रही है कि अब की बार मरकजी सरकार ने एक शायद जो है एक इनिशिएटिव लिया है कि अगले साल मार्च अप्रैल की बात करेंगे तो मार्च अप्रैल में फिर से पंचायती इलेक्शन होंगे, पंचायत राज इलेक्शन होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बार भी जो पंचायती राज इलेक्शन हो रहे हैं, इस बार कुछ नया होगा? देखिए सर, मैंने भी सुना, जैसे आपने सुना है, अगर पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। देखिए, सबसे पहले पंचायत राज का मकसद क्या है, लोगों को अपनी एक अदालत मिल रही है, अपना एक सरकार मिल रही है सरपंच साहब की सूरत में। मैं अपनी भाजपा समर्थन मंच की तरफ से, अपनी तरफ से मेरा एक सुझाव है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, अपने गृह मंत्री से, कि अगर आप यहाँ चुनाव करने जा रहे हैं पंचायत का, तो पंचायत के अंदर जहां तक हमने कमी देखी, जो अभी हम जमीनी सतह पे पिछले 4 साल से, जो इससे पहले पंचायत को यहाँ की लोकल सरकारों ने रोक के रखा, पंचायती चुनाव नहीं होने दिए। अभी पिछली बार जो हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लिया, पंचायत इलेक्शन करवाए यहाँ पे। अभी जहां पे कुछ कमियां रह रही हैं, जहां तक हम जमीनी सतह पे काम किए, देखिए लोगों से मिले, जिन पंचायतों के अंदर क्वालिफाइड सरपंच नहीं है, वो पंचायतों के अंदर उस सरपंच साहब को पता नहीं है कितना पैसा मेरे पास आया, ये पैसा किस प्रकार से मैंने यूटिलाइज करना है। आज की बात करें, आज हम अपने आप को बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया, तो हम डिजिटल बना रहे हैं, तो डिजिटल में जितना भी सारा काम है ऑनलाइन है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं, एक सुझाव रखना चाहता हूं, माने अपनी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, खासकर गृह मंत्री जी को, कि अगर सर आप इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आप यहाँ पे दोबारा से अभी पंचायत इलेक्शन सुनने में आया कराने जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम एक जो सरपंच की क्वालिफिकेशन मैट्रिक या +2 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो भी है ऑनलाइन सिस्टम है, और जो सरपंच साहब की नॉलेज में नहीं है, जो उनको पढ़ना नहीं आता है, उनके नीचे जो GR की सूरत में विलेज वर्कर जो एक हमारे गवर्नमेंट की तरफ से होता है या असिस्टेंट होता है, जिसकी उनकी पूरी एक टीम होती है पंचायत के अंदर, जो सरपंच साहब के नीचे बैठे, तो सरपंच साहब को नॉलेज ही नहीं है कि मेरा काम क्या है और मेरे पास कितना पैसा आया, मैंने किस प्रकार से यूटिलाइज करना चाहिए इस पैसे को। तो उसको पढ़ना ही नहीं आता है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना फंड आया, किस प्रकार से मैंने यूटिलाइज करना है। अगर किसी व्यक्ति का कोई सर्टिफिकेट भी आता है, हम बात करें कि एक सरपंच से बोलते हैं कि भाई सरपंच साहब से लिख कर लाओ कि ये बंदा ठीक है या इस चीज के लिए डिजर्व करता है, इस स्कीम के लिए डिजर्व करता है। हम PMA प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, तो अगर उसकी भी है, उसके पास एप्लीकेशन जाती है, या किसी और चीज को लेके किसी भी अलग स्कीम का लाभ लेने जा रहे हैं, तो पहले नंबर सरपंच साहब को पता नहीं है ये मेरे बरखिलाफ है, जो इस पे लिखा क्या है, ये एप्लीकेशन में लिखा क्या है, तो वो मार्क क्या करेगा, तो वो किस प्रकार से उस पंचायत को चलाएगा। तो कई सारी पंचायतें, सुनिए, कुल मिलाकर आपका मानना ये है कि अगर पंचायती इलेक्शन फिर से घाटी कश्मीर के अंदर हुए, तो आपका मानना और आपका सुझाव यह है कि कम से कम मैट्रिक पास सरपंच को ही फॉर्म भरने दिया जाए, जैसे इजाजत होनी चाहिए ना। बिल्कुल, इस प्रकार से एक हमारी गवर्नमेंट को एक सुझाव लेना चाहिए, एक निर्णय लेनी चाहिए कि अगर हम चुनाव करने जा रहे हैं तो पंचायत के अंदर जो भाग लेने वाले लोग हों, वो कम से कम मैट्रिक क्वालिफिकेशन होना, +2 होना बहुत जरूरी है उसके लिए। उसके साथ साथ में
अभी सरकार ने एक 3 टायर जो सरकार हमारी यहाँ चल रही है, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, तो बहुत सारे यूथ को सामने आने का मौका मिला, सरकार चलाने का और अपनी बात रखने का, एक अच्छी सोच, क्योंकि अभी हमारे देश का भविष्य हमारा यूथ है। तो एक यूथ को भी सामने आने का मौका मिला जब हमारी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया। यूटी के बाद यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुए, उसके बाद बीडीसी इलेक्शन हुए, उसके बाद डीडीसी हुए, कई सारी सीटें जो रिजर्व की गई उसमें एसटी के लोगों को भी मौका मिला। उसके साथ साथ में हमारी कई सारों पे रिजर्व सीट जो हमारी महिला को, हमारी बहनों को भी, जैसे अभी आपने देखा एक हमारा चुनाव हुआ कुपवाड़ा के अंदर डीडीसी का जो पिछली बार रह गया था, उसमें एक हमारी बहन जो अभी जीत के आई है, तो उसको भी मौका मिला अपने लोगों की खिदमत करने के लिए। तो उनकी भी एक अलग सोच है, तो सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा, जैसे मोदी जी कह रहे हैं। तो हम खास करके हमने अपने आपके स्टेडियम के माध्यम से मैं अपनी आवाम को, खास करके जम्मू कश्मीर के अपने युवाओं को बोलूंगा एक चीज कि आप इस चीज के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदल सकता, सोच बदलेंगे तो कश्मीर बदलेगा। भाजपा समर्थन मंच का एजेंडा क्या है गाठी कश्मीर के अंदर, मुझे ये बताइए। देखिए, हम अमन शांति के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को अपनी सरकार मिले और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो, तो वो हमारा प्रयास रह रहा है। और डेवलपमेंट को लेके जब अमन शांति होगी, इस लाल चौक के अंदर आप देखिए 6-6 महीने बंद हुआ करता था, 7-7 महीने। जो दिल्ली में यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी, फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें, उमर साहब की बात करें, तो वो कुर्सियों पे बैठ के चीफ मिनिस्टर के रूप में बैठा करते थे और बेचारे कश्मीरियों को पत्थरबाजी में लड़ाया करते थे। कोई कुपवाड़ा से दूर दराज गांव से बेचारे लोग यहाँ दवाई लेने आए श्रीनगर में, यहाँ अचानक से पत्थरबाजी होगी, बेगुनाह लोग मारे जाते थे जिनका कसूर ही नहीं हुआ करता था। उनका मास्टरमाइंड कहीं और बैठा हुआ है जो इस संगठन को चला रहा था। तो यहाँ पत्थरबाजी हुआ करती थी, बेगुनाह बच्चों की आंखें चलेगी, बच्चे अंधे हो गए, युवा परेशान, बेगुनाह कत्ल गारत बंद होगी। यहाँ शिकारे वाला भी काम कर रहा है, ऑटो वाला भी काम कर रहा है, होटल वाला भी काम कर रहा है। सब लोग, एक अमन शांति जब होगी सब काम होंगे। इस टाइम पे लाल चौक के अंदर एक अच्छा माहौल है। देखो, टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। जब से यहाँ पे 370 धारा खत्म हुआ, जब से यूटी बना, एक बहुत अच्छा ही अमन शांति का माहौल बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार का मकसद यही है कि अमन शांति हो और विकास हो और डेवलपमेंट हो। मुझे ये बताइए आप, अगर हम एसटी मोर्चा की बात करें, जो फार फ्लंग एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, पहाड़ी समुदाय के लोगों की, या फिर अगर हम गुर्जर समुदाय के लोगों की बात करें, तो अभी भी वो लोग, मुझे नहीं लग रहा है कि इस चीज का लाभ उठा पा रहे हैं। अगर डिजिटल आप कहते हैं कि डिजिटल दौर में रह के भी वो लोग जो है अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। देखिए, कमी ऐसा क्यों? देखो, कमी मुझे पता सिस्टम में कहाँ सिक्योरिटी ढीला है। देखिए, जो मैंने अपना सुझाव रखा, मैं अपनी गवर्नमेंट से, खास करके अपनी सरकार का मैं आभारी रहूंगा अगर वो इस मेरे सुझाव पे एक इनिशिएटिव लेंगे। जो पंचायत के अंदर अनक्वालिफाइड जो सरपंच हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसकी वजह से पंचायत सही प्रकार से न चलने के कारण से कई जगहों पे जो लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने गुर्जर समुदाय की बात करूं, आप देखिए कि उधर इस चीज को लागू करने से एक पढ़ा लिखा एक लीडर उनको मिलेगा सरपंच साहब की सूरत में। जो कमियां पेशी जो अभी नहीं हो पा रही हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने ऐसी बेनिफिशरीज लाई, ऐसी स्कीमें लाई जिनका डायरेक्टली हमारे लोगों को लाभ मिल रहा है। आप देखिए, गोल्डन कार्ड की बात करें तो डायरेक्टली एक गरीब अब नहीं रहेगा, एक पेशेंट बीमार अब नहीं रहेगा लाचार, डायरेक्टली उसको उसका लाभ मिल रहा है। अभी किसान क्रेडिट की बात करें, डायरेक्टली उनको 2-2 हजार उनके अकाउंट में जा रहा है। अन्य ऐसी स्कीमें हैं जिनका डायरेक्टली हमारे लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, जिसमें बीच में किसी का कोई रोल नहीं है। तो उसी चीज को लेके यहाँ की लोकल सरकारें विरोध कर रही हैं कि यार इन्होंने तो डायरेक्टली लोगों को बेनिफिट दे दिया है, तो हम कहां जाएंगे, ये तो नंगे भाग दौड़ रहे हैं। तो ये नहीं चाहते हैं, यही लोगों को अगर ये चाहते हैं यहाँ के हमारे नेता लोग कि हमारी आवाम का भला हो, तो इन लोगों को आवाम के साथ खड़ा होके उनकी सपोर्ट करनी चाहिए
और ये सारी चीज में उनका सहयोग करना चाहिए। तो क्या लगता है कि अगर आने वाले असेंबली इलेक्शन होंगे, अब पंचायत इलेक्शन के बाद फिर तो जरूरी असेंबली इलेक्शन होंगे, तो क्या लगता है आपको असेंबली इलेक्शन होने के बाद जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में भाजपा का होगा? देखिए सर, लोग अच्छे से जान चुके हैं, जो अभी यहाँ लोकल नेता जो हैं, इनका 70 साल में यही प्रयास था, जम्मू कश्मीर के ऊपर वोट लिया जाता था, आप हमें वोट करिए, हम 370 धारा को मजबूत करेंगे। 70 साल में मजबूत नहीं किया। तो अभी भी अल्ताफ बुखारी भी बोल रहे हैं। देखिए नहीं, अल्ताफ बुखारी क्या बोल रहा है उसका अपना वापस लाएंगे। देखिए वो बोल रहा है वापस लाएंगे, ठीक है, लोग अच्छे से जानते हैं वापस लाने के लिए क्या प्रयास चाहिए। जो लोग जहां पे 70 धारा पे राजनीति किया करते थे, लोगों को बोलते थे हम अपनी बात करें, मेरे क्षेत्र की बात करें, तो वहां पे कह रहे हैं हमारे लोगों को कि आप हमें वोट करें, इस बार हम 370 धारा को मजबूत करेंगे। जब कभी हमारा गृह मंत्री हुआ करता था घाटी का, तो नेशनल की सरकार और कांग्रेस की ये आपस में रिश्तेदार हैं, आपको पता है ना, रिलेशन है इनकी अपन। तो यहाँ पे इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दिल्ली में इनका पीएम हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। तब इन लोगों ने लोगों को अंधेरे में रखा, लोगों से झूठ बोला। आज वही इन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया है कि आप हमें वोट करें, हम असेंबली बनाएंगे और 370 धारा को वापस लाएंगे। वो दफन हो गया, वो नहीं आने वाला, ठीक है, वो एक ट्रेंड है। 370 धारा को 4 साल होने जा रहे हैं, तो तब कश्मीर के अंदर काफी बदलाव आया है। तो इन्होंने कहा था आपकी जमीनें छीन जाएंगी, बाहर के लोगों को यहां लाया जाएगा। तो आप खुद एक पत्रकार हैं, तो आप भी जमीनी सतह पे देख रहे हैं कितने लोग आए और कितने लोगों की जमीन छीनी। तो एक झूठ जो है, हम सच्ची सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। तो और हमने डायरेक्टली हमारे सरकार डायरेक्टली बेनिफिट लोगों को दे रही है। लोगों को पता चल चुका है कि अच्छा क्या है, खराब क्या है, ठीक है ना। तो खास करके हम शहर श्रीनगर की बात करें तो पिछले 4 साल से हमारे लोग बच गए हैं मरने से, पकड़ दकड़ से, जेलों से, अमन शांति हुई है। लोग सब जानते हैं हमें कौन चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो हमें एक विश्वास है, जिस प्रकार से हमारे सरकार ने काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आने वाले टाइम पे मुख्यमंत्री हमारे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के होंगे। आखिरी प्रश्न में पूछना चाहूंगा आपको, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन हुए, उसके बाद जब पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आज फिर पीडीपी उन्हीं भाजपा के ऊपर की अगर हम बात करें, भाजपा के खिलाफ क्यों बोल रही है? देखिए वही बात करें, ये करें तो रामलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला, ठीक है। माननीय महबूबा मुफ्ती जी की बात करें, लोगों के अंदर एक ऐसी दहशत पैदा करना कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, यहाँ हिंदू राज मचाना चाहते हैं, कि अरे महबूबा जी, जब आप सत्ता में होते हैं तो तब कुछ बोलते हैं, जब आपकी कुर्सी छीन जाती है तो आप बुखलाते हैं और कुछ बोलते हैं। तो तब भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं थी। जब आपने उनके साथ सरकार बनाई, तब माने हमारे राजनाथ जी के साथ में बैठा करती थी, सुझाव दिया करती थी, क्योंकि उनके पास कुर्सी थी। ये कुर्सी के भूखे हैं, लोगों के भूखे नहीं है। डेवलपमेंट नहीं चाहते, अमन शांति नहीं चाहते ये लोग, ये कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इनके बयान देते हैं, ये गुमराह करते हैं लोगों को। लोग सब जानते हैं, आज डिजिटल इंडिया है, बच्चा बच्चा जानता है इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को एक अपनी सरकार मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और हमारा एक प्रयास चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां खुलेंगी, यहाँ के युवा का रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। ये लोगों को 70 साल पहले करना था, यहाँ के फारूक अब्दुल्ला जी को, जो खानदानी राज चल रहा है, उनको करना चाहिए था, जो आज हमारी सरकार कर रही है। शुक्रिया। ये थे शाहनवाज खान, जो भाजपा समर्थन मंच की तरफ से हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़े थे श्रीनगर के लाइव स्टूडियो नशरियात में। तो हम आपको बताते चलें कि कुल मिलाकर इनका मानना यह है कि जब तक ना बच्चा ये समझे कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से तरक्की होगी, किस तरीके से खुशहाली आएगी, तब तक जो है निश्चित रूप से ये इनका मानना भी यही है कि कुल मिलाकर के अगर असेंबली इंतखाबात हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद जो है जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पर, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।